जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं लेके आया हूँ अग्निपथ बैच का गणित का लेक्चर्स। तो उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट टाइम हम लोगों ने किए थे माध्य और बहुलक अच्छे से कंप्लीट कर दिए थे और हम लोगों ने सुर छेड़ा था माध्यक का। ठीक है, अब हम इसकी ताल छेड़ेंगे कि इसका ताल क्या है, फिर इसका गीत भी गाएंगे 2 लेक्चर तक कि क्या इसमें हमें क्या सीखना है। ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को परेशान यूँ करता है क्योंकि इसमें सवाल जो दिए हैं ना 2 से 3 तरीके के, अलग अलग तरीके के। ठीक है, हाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा, अभी तक जो हम क्वेश्चन किए थे वो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक था। वर्गीकृत आंकड़े थोड़े अलग होते हैं, ठीक है, वो वाला बहुत गई गुजरी चीज़ है, लेकिन वो एग्जाम्पल में है। तो हमारा उदाहरण वाली सीरीज आएगी तो उसमें आप सीख लोगे। ठीक है, हाँ तो हम लोग सीख रहे थे माध्यक यानी मीडियन। अच्छा, तो पहले हम जानते हैं इसका सूत्र। क्या जानेंगे? सूत्र। भाई सूत्र आज तो हमें सिर्फ जानना है और आज हम लोग क्या करेंगे, इसका अप्लाई भी करेंगे। लेकिन सूत्र लिख के मैं चला जाऊँ, बोल दूँ कि सूत्र है, रट्टा लगा लो, याद कर लो, 10 बार 5 बार लिखो, कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। जब सूत्र हम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें सवाल भी करना पड़ेगा। तो सवाल करेंगे तो सूत्र ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं और साथ में सवाल भी तैयार हो जाते हैं। एक काम 2 फायदे। ठीक है, सवाल करो, सूत्र भी तैयार। ठीक है, चलिए तो सूत्र क्या कहता है, L प्लस फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट, ऐसा ही होगा, n/2 माइनस CF बट्टे में क्या आएगा भाई, क्या बट्टे में क्या, हाँ कहाँ आएगा बताओ, गुणे में H और बट्टे में क्या लगाओगे? अच्छा F लगाओगे, FI नहीं F लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ F। ये ध्यान रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, सिग्मा F कर देते हैं, कई लोग FI कर देते हैं। इसके लिए मैंने अच्छे से बताना चाहा, ये यहाँ पर मात्र क्या आएगा, F। क्योंकि जब हम माध्य पढ़े हैं तो उसमें हम लोग, हमारी आदत क्या बनी है, FI करने की बनी है। ये क्या है, एक वैल्यू F है, पर कौन सा F है? क्या ये टोटल F है? नहीं। ये L कौन सा है, लोअर लिमिट कौन सी है? ये H आप जानते हो, ये वही वाला है जो अब माध्य और बहुलक में अभी तक करते आए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नवी चीज़ मिल रही है जो क्या है, CF है और N है। ठीक है, तो CF को हम क्या बोलेंगे, संचयी आवृत्ति। क्या बोलेंगे? संचयी आवृत्ति। क्या बोलेंगे इसको? संचयी आवृत्ति। ओके, ये बोलेंगे CF को। समझ में आ रही बात? इसके बाद ये N क्या होगा, तो जो आप सिग्मा FI करते थे ना वही N है। बुक वाले आपको परेशान करना चाहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अभी तक सिग्मा FI कर रहे थे, अब उसको N बना के दे दिए फॉर्मूले में। ठीक है, बटे में 2 कर दिया, एक L आ गया, एक F आ गया। तो ये सूत्र हम लोग सवाल में प्रयोग करेंगे तो हमें और अच्छे से तैयार होगा। ठीक है, आपको लिखना है तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट उतारना तो स्क्रीनशॉट उतार लो। बोलेंगे यार ये मनहूस सा चेहरा बीच में आ रहा है, मेरे को स्क्रीनशॉट पढ़ना था, फिर पड़ोसी को बताना था कि देखो ये सवाल मैंने किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन तैयार करके रख लिया आपके लिए। कितना अच्छा व्यक्ति हूँ मैंने पहले से क्वेश्चन तैयार करके रख लिया, समय बच गया आपका। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी अच्छी है जिन्होंने स्मार्ट बोर्ड लाया है। ठीक है, हाँ चल भाई तुम चलो थोड़े ऊपर। प्रश्नावली 13.3 का पहला क्वेश्चन। अच्छा, पहले क्वेश्चन में क्या करना है भाई साहब, हमें यहाँ पर करना है एक्चुअली माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों चीज़ें निकालनी इस क्वेश्चन में। बट माध्य और बहुलक मैंने आपको करा दिए थे और आज हम इससे क्या सीखेंगे, माध्यक सीखेंगे। क्या सीखेंगे? माध्यक। मैं सोना हूँ मिट्टी नहीं। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है मासिक खपत इकाइयों में, फिर उपभोक्ताओं की संख्या यहाँ पर दी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत है। मासिक खपत है, इकाई मतलब यूनिट में। ठीक है, तो 4 घर ऐसे थे या 4 उपभोक्ता ऐसे थे यूज़र जिनके घर में 65 से 85 यूनिट बिल आ रहा था। 5 यूज़र ऐसे थे जिनके 85 से 105 यूनिट बिल आ रहे थे। 4 घर ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा बिजली वापर रहे थे, 185 से 205 जितनी बिजली ये लोग यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो तुम किस में से आते हो देख लेना आपका बिजली का बिल। मैं तो आता हूँ 500 ने कुछ 30 के ऊपर होगा मेरा, हाँ इतना चला जाता है। ठीक है, तो इतना तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी फ्री दे देते हैं।
कितने 200 यूनिट की 300 यूनिट बिजली फ्री माफ़ कर दी हुई, ठीक है, सरकार के अंदर से निकाल के। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको सेम का सेम वापस बनाना है अलग से। तो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में आपको ऐसे लिखना है, और इसको मैं क्या लिखूँगा पता है, उपभोक्ता की संख्याओं को, इसको मैं कर दूँगा हमारा FI है ये सब, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को इधर एक अलग से कोष्ठक बनाना पड़ेगा जब मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। मैंने तो इसी में से ये चीज़ उठा ली है क्वेश्चन के अंदर से। आपको क्या करना है, एक अलग से बॉक्स बनाना है जिसमें ये चीज़ें वापस लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी, ठीक है। और एक अलग से एक्स्ट्रा बॉक्स बनाना है जो मैंने यहाँ पर बना दिया मेरे लिए, देख लो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये FI था, ठीक है। अच्छा, और इधर मैं लिखूँगा N बराबर, N मतलब इन सब का टोटल, यानी सिग्मा FI जैसा ही है ये, ठीक है। सिग्मा FI लिखो बराबर N लिखो, यहाँ पर दिया हुआ इनका टोटल कर लो, इनका टोटल 68 आएगा, और ऑलरेडी आपको दिया भी गया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, इधर क्या है, संचयी आवृत्ति CF बोलते हैं इसको, CF संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति। अरे यार चलो थोड़ा सा, मैं सोना हूँ मिट्टी नहीं, तेरे सटते लगी तूने झाड़ दी, मैं थारे पाव की जूती ना, ठीक है। CF करके बोलते हैं इसको, संचयी आवृत्ति बराबर। इसमें से अपने को CF उठाना है, संचयी आवृत्तियाँ। संचयी आवृत्ति कैसे लिखेंगे, जैसे कि सबसे पहले ये वाली बात, पहले मैं एक काम करूँगा, इनकी लीटियाँ बना देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ, तो आपको फ़ायदा होगा ज़्यादा। कुछ ऐसा बना देता हूँ, कुछ ऐसा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कुछ ऐसा। अब क्या करना है, जैसे ये 4 लिखा ना, आपको भी यहाँ 4 लिख देना है। ला भाई बोले, इसने क्या बोला, जो तू है वही मैं हूँ, जो तेरा है वो मेरा है। लेकिन अगला वाला क्या बोलेगा पता है, तुम दोनों का मेरा है, मतलब 4 और 5 को जोड़ दो, कितना होगा 9, वो यहाँ लिख देना है, ठीक है। फिर इस 9 और 13 को जोड़कर ऐसे लिख दो यहाँ पर। समझ में आ रही मैं बात क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। इसको तो उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, इसका और जस्ट इसके नीचे वाले का जोड़ करके यहाँ लिखना है, ठीक है। 4 और 5 कितना हुआ 9, मैंने यहाँ पे रख दिया। 9 और 13 को जोड़ कर दो, फिर यहाँ रख दो, तो 9 और 13 कितना होगा, ठीक है, ये होगा 22, एम आई राइट, ठीक है। और 22 और 20 का जोड़ करके यहाँ रख देना है, मतलब एक तरीके से हम इसी का टोटल लगा रहे हैं। देखो 22 और 20 का जोड़ करके यहाँ रख दो तो कितना हो जाएगा 42। अब 42 और 14 का जोड़ करके यहाँ रख दो, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 4 और 2 6, और ये 4 और 1 5, 56 हो गया। 56 और इस 8 का जोड़ करके यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा ये 56 और 8, ये हो जाएगा 64। 64 और इस 4 को जोड़ करके यहाँ रख दो तो ये आ जाएगा 68। वही आना चाहिए जो इन सब का टोटल आता है। अब इन सब का टोटल लगाओगे तो 68 आएगा, यहाँ फिर से 68 आया, मतलब आपका कैलकुलेशन सही है, ठीक है बराबर। और यहाँ पे भी 68 दिया हुआ। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो कि एक्स्ट्रा बॉक्स बना रहे इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो ये 4 दिया है मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर इस 4 का और 5 का जोड़ करके यहाँ पे रखा है, फिर इस 9 का और 13 का जोड़ करके रखा तो 22 आया, 22 और 20 का जोड़ करके रखा तो 42 आया, 42 और 14 का जोड़ करके रखा तो 56 आया, 56 और 8 का जोड़ करके रखा तो 64 आया, 64 और 8 का जोड़ करके रखा तो कितना आया 68 आया। इतना क्लियर है भाई, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, अब हम हमारे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ हमारे पास n बराबर कितना आया है 68 है कि नहीं है, बोलो भाई तुम ही बोलो, है कि नहीं 68, बोल दो ना, है कि नहीं है। नहीं बोल पा रहे तो लिखो कमेंट में कि हाँ सर है। तो n/2 बराबर क्या होगा, n/2 मतलब ये जो वैल्यू है उसमें 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग दे दो। n/2 यानी जितनी वैल्यू है उसको आधा कर दो, ठीक है, 2 से भाग दे दो। 2 से भाग देना आता है, मैं दे के दिखा देता हूँ। ये देखो 68 में 2 का भाग, ठीक है, 2 तिया 6 0, 8 को उतारेंगे 2 चौके 8, 0 कितना आया 34 आया, ये आया 34।
ये कितने का है, n/2 का। देख लो क्या आया, n/2 बराबर आया। ओके, अच्छा अब देखते हैं। अब मैं लिख देता हूँ सूत्र, ठीक है। मेरे को निकालना है भाई माध्यक क, ठीक है, माध्यक, ये ध्यान में रखने का, क है इसमें। सूत्र बनेगा मेरा भाई साहब L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बट्टे में F गुणे में H, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अब आप एक चीज़ देखेंगे, मुझे n/2 मिला कि नहीं मिला, मिला ना, हाँ। H भी मिल जाएगा, H की है वर्गीय ऊंचाई है, H बराबर, आप इनका डिफरेंस निकाल लो, 165 से 185, 185 से 205। अब अंतर निकालो, कितने का निकल रहा, 20 का निकलेगा। जैसे कि 185 में से 165 घटाओ तो कितना आएगा, ये 165 में से 145 घटा दो तो अंतर कितने का आ रहा है, 20 का आ रहा है। यानी मुझे यहाँ पर क्या क्या मिला, देखिए n/2 की वैल्यू मिल गई, H मिल गया। अब निकालना मुझे CF, F और L निकाल देना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें निकालनी है, CF, F और क्या निकालना है, L निकालना है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि n/2 बराबर कितना आया, 34 आया। यही मेन मुद्दा इस क्वेश्चन का, वो ये वाला है, n/2 बराबर कितना आया, 34 आया। तो आपको यहाँ पर जाना है संचयी आवृत्ति में। 34 कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगी, क्या 4 और 9 के बीच में आ रही है, क्या 34 9 और 22 के बीच में आ रही है, क्या 34 22 और 42 के बीच में आ रही है। तो तुम बोलोगे हाँ सर 34 तो 22 और 42 के बीच में ही आ रही है, ठीक है। तो हम लोग को अब क्या करना है, देख लो, मैं बना देता हूँ अपना एक टेबल सा, क्या 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 क्या, हाँ एक शेप ले लेता हूँ 2D। हाँ, तो कौन से के बीच में आ रहा था भाई, 34 जो है ये n/2 बराबर 34 कौन सी दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, इन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। कौन सी, 22 और 42 के बीच में आ रहा है, 22 और 42 के बीच में आ रहा है, 22 और 42 के बीच में आ रहा है। अब ये बताओ इन दोनों में से बड़ी कौन है, नीचे वाली होगी। तो नीचे वाले को प्रोटेक्ट कर लो, नीचे वाले को प्रोटेक्ट कर लेना ऐसे। ये जो नीचे वाले के अंदर जो कुछ भी आ रहा है उसके ऊपर ऐसा एक बॉक्स बना लेना है मस्त। देखो मैंने बनाया, देख लो, ये पूरे वाले को इससे प्रोटेक्ट कर दिया, उसको अलग एकदम कंफर्ट जोन में डाल दिया। बोल दिया कि भाई अब तुम लोग हमारे लिए क्या हो, स्पेशल हो। क्या हो, स्पेशल हो, ऐसा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बोले तुम जो हो ना आप स्पेशल हो। समझ में आई बात, क्या बोल रहे हैं कि तुम जो हो वो स्पेशल हो। ये देख लो, ये ठीक है, ये हो गया। इस बॉक्स को मैंने प्रोटेक्ट कर दिया, कवर कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर n/2 बराबर कितना आया, 34 आया। फिर मैंने क्या किया, ये पता किया कि 34 इस वाले रो में किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो आपने बोला 22 और 42 के बीच में आ रहा है, तो उसमें बड़ी वाली को प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी ना, ये अपने को f की वैल्यू मिलेगी। किसकी, f की। सूत्र में f मांग रहा है तो ये क्या आ जाएगा, f। और इसी रो में आगे बढ़ोगे तो ये लोअर लिमिट मिलेगी अपने को, ये मिलेगा l। क्या मिलेगा, l बराबर यहाँ आ जाएगा 125। समझ में आ रही, हाँ क्या हुआ बिन, हाँ ठीक है। ये f मिला, ये l मिल गया। देखो सूत्र में रखते हैं, क्या क्या मिला, f मिल गया। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे मिल गया भाई साहब f बराबर आया है 20 और l बराबर आया है 125, ठीक है। अब रुको, पहले इतने को रख देते हैं, क्या क्या मिला। चलो जो जो मिला वो सूत्र में रखता हूँ मैं। बराबर l बराबर कितना आया भाई, 125 प्लस n/2 का मान कितना आया, 34 माइनस, फिर बट्टे में f का मान कितना आया है 20, फिर गुणे में h का मान कितना आया है, अरे सही है, f का मान कितना है 20 है, h का मान भी 20 है। चलो ये तो और अच्छी बात है। अब आप देखोगे कि एक चीज़ मैंने नहीं लिखी है, वो क्या, CF। क्या, CF। तो CF कहाँ से मिलेगा, वो भी यहीं से मिल जाएगा। लेकिन हमने
हमने जिस बॉक्स को प्रोटेक्ट किया था, जिस रो में ये वाला ये जो वर्ग है ना, ये इसको अपने क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग। जैसे वो बहुलकीय वर्ग होता था ना, F1 वाला बहुलकीय वर्ग होता था, इस तरीके से हो गया माध्यक वर्ग हो गया। और माध्यक वर्ग की निम्न वर्ग की सीमा यानी लोअर लिमिट, और वहीं से अपने को F मिल जाएगा। बट जो CF सूत्र में मांग रहा है वो जस्ट इसके ऊपर वाला होगा, ये वाला जो CF ये लोग मांग रहे हैं वो कौन सा होगा, जस्ट इसके ऊपर वाली संचयी आवृत्ति, जो बॉक्स बनाया जस्ट उसके ऊपर वाली। यही हमको हर सवाल में करना है। तो कितना आ जाएगा भाई, 22 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे कितना आएगा, 22। अब भाई आगे बढ़ते हैं, अब सवाल को और आगे कर लेते हैं। माध्यक m बराबर 125 प्लस 34 माइनस 22, 4 में से 2 घटा 2, 3 में से 2 घटा 1 बटे में ये 20 1 कम 20, 20 1 कम 20, 20 से 20 पूरा कट गया। तो क्या बचा, इधर कुछ नहीं बचा, इधर 1 बचा, इधर भी 1 बचा। 1 का इसमें गुणा करोगे 12 ही आएगा, 1 का 12 में भाग दो 12 ही आने वाला है, यानी 125 प्लस 12। क्या बचा, अब देख लो भैया, आ गया उत्तर, तैयार है हमारा। माध्यक कितना मिला, यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 3 और ये आएगा 1, यानी 137 ही हमारा उत्तर है। बहुत इजी है। फिर से इस सवाल में जो मेन ध्यान रखने लायक बातें क्या होती थी, एक काम करते, एक अगला सवाल कर लेते तो वापस आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। हाँ, 13.1 का जो पहला सवाल है ये तो बहुत इजी था। अब हम जैसे दूसरा, आप जैसे आप देखोगे, हाँ, तो इसमें क्वेश्चन दिया यहाँ पर x और y की वैल्यू यहाँ से गायब कर दी है। ठीक है, x और y की वैल्यू यहाँ से गायब कर दी है। तो ये वाला क्वेश्चन अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा समझना जाता है, थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। मैं बोलूँगा भाई जो हमारा तीसरा सवाल है वो भी मैं अगले लेक्चर में लूँगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला यहाँ पे थोड़ा सा अलग ढंग से दिया है। अब हम चलेंगे चौथे की ओर डायरेक्ट, क्योंकि चौथा, पाँचवा और छठा सब एक ही तरीके के सवाल है जो मैंने अभी बताया उसी ढंग के। तो अभी एक ढंग માંડ मैंने बताया है, फिर मैं नवा ढंग लेने जाऊंगा, फिर तीसरे में भी नवा ढंग लेने जाऊंगा। तो पहले ढंग आप भूल जाओगे। तो पहला जो ढंग बताया उसके सवाल जो है वो ढंग के अपने कर लेते हैं, बाकी जो ढंग है वो अगले ढंग में कर लेंगे, तो आपको करने में और अच्छा ढंग आ जाएगा। ये क्या है, चलिए अब सवाल क्या दिया है, 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171 और 172 से 180 कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, अब ये सवाल यहाँ पे करने जाओ तो दो तरीके से हो सकता है, बट हम हमारा एक ही तरीका रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको संकेत दिया है किताब वालों ने, माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है, सूत्र में सतत माना गया है। तो तब ये 17.5 से 26.5, 26.5 से 35.5, ऐसे लेकर कुल 71.5 से 80.5 में बदल जाते हैं। मतलब जब हम सवाल कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसे कर रहे हैं, जैसे 2 से 4 कर रहे, फिर 4 से 8 कर रहे, हाँ 2 से 4, 4 से 6, ये सतत हो जाए, 4 से 6, 6 से 8 बराबर, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन कोई आपको ऐसा देवे 2 से 4, बट यहाँ से 5 से 7, फिर 8 से 9, तो देख रहे ये सतत नहीं है। 2 से 4 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे 4 से शुरू नहीं हुई। भले इनके बीच का आप गैप देखोगे तो 2 का मिलेगा, इधर भी कितने का मिलेगा 2 का, इधर भी कितने का मिलेगा 2 का, इधर आप गैप देखोगे कितने का मिलेगा 2 से 4 2 का मिलेगा, 5 से 7 इधर भी 2 का ही मिलेगा, इधर भी 8 से 9 2 का ही मिलेगा। ठीक है, बट ये वाला सतत वर्ग अंतराल है और ये असतत माना जाएगा। तो अपने को इसको है ना इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, बुक वालों ने करके ही दिखाया है, बुक वालों ने करके दिखाया है। मैं भाई को थोड़ा छोटा कर लूँ,
हाँ, फिर यहाँ पे मैं अपना हथियार निकालता हूँ, ध्यान ध्यान करके। अरे भाई कहाँ जा रहे तुम? हाँ, ये हमारा हथियार आया गणितज्ञों का। हाँ भाई, मैं तो गणितज्ञ नहीं हूँ। कलर कलर कौन सा कलर? ठीक है, अब आप देखो, अब आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा असतत को सतत में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हटाओ ना इसको, इतने में ही कर लेते हैं। क्योंकि फार्मूले में सतत मान के आपको फार्मूला दिया है। जैसे यहाँ पे 118 से 126 है, क्या है 118 से 126 है, फिर कितना है 127 से 135 से, फिर 136 से 144 है, ऐसा आपको बुक में दिया है। बट हम क्या करेंगे, ये वो यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से, जैसे कि आप इनमें से आधा आधा एक दूसरे को बांट दोगे। जैसे कि ये 126 है और ये 127 है, मैं इसको क्या करूँगा 26.5 कर लूँगा, इसका आधा निकाल के इसको, जैसे ये 127 है, मैंने क्या किया 127 का आधा निकाल के इसको दे दिया, तो अब ये भी 126.5 हो गया, 126.5 हो जाएगा। मैंने इधर 5 कर दिया, मतलब ये 127 था ना, 127 था, 127 का एक निकाला, उसके 2 टुकड़े किए, आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया, तो ये 126.5 हो गया, ये भी 126.5 हो गया। अब देखो ये 136 है ना, 136, इसका एक कम करोगे कितना आएगा, ये 135 है। अब इधर कितना 100, अरे अरे इरेजर है, हाँ, इधर कितना था 135, इधर था 136, मतलब मुझे यहाँ पे जो संख्या वो ही यहाँ पे भी चाहिए। बट कैसे करेंगे, ये तो 136 है, ये 135 है, तो 135 क्या बोलेगा पता है, ये बोलेगा एक काम कर भाई, तू अपना आधा मेरे को दे दे, तो मैं 135.5 हो जाऊँगा, और जब मुझे अपना आधा देगा तो तू भी कितना हो जाएगा 135.5 हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा उसके पास चला गया ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 136 था, तो ये कितना हो जाएगा 135.5, और ये भी कितना हो जाएगा 135.5 हो जाएगा। अच्छा, इसको भी आधा कम करना पड़ेगा, इधर वाले को 117.5। ठीक है, कुछ इस ढंग से करेंगे। और देखो आपको यहाँ पर संकेत दिया भी है, क्वेश्चन के अंदर संकेत दिया भी है, तो ये कितना हो जाएगा 117.5 से कितना हो जाएगा 126.5, फिर 126.5 से ये हो जाएगा कितना 135.5, फिर 135.5 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 144 है ना, तो इसको मैं करूँगा 144.5, और वही 144.5 यहाँ पर भी आएगा से। चलिए अब देखते हैं, बुक की ओर जाते हैं। हाँ, होशियार है बच्ची है। 144.5, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया 144, 45 और 153 है ना, तो 153.5 करेंगे इसको, 153.5, और यहाँ पे 154 था, तो ये भी 153.5 ही रहेगा। और अगला वाला कौन सा 162 है, तो 162.5 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 162.5 से, इसके बाद क्या है 171 है, तो 171.5 आ जाएगा। बराबर, और यहाँ पे 171.5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 180.5। अरे चलिए इतना हो गया, देख लीजिए आपके बुक में ये 2 टर्म दिए हुए यहाँ पे संकेत में, और लास्ट वाला भी दिया 171.5 से 180.5, 171.5 से 180.5। क्या किया मैंने, असतत से सतत में कन्वर्ट कर दिया है। किस में किया है, सतत में। भाई पानी पिया दो मने कोई, भगवान था को भलो कर देगो। ठीक है,
आगे भाई ये थे वर्ग अंतराल। अब मैं क्या लिखूँगा इधर, अब इनकी आवृत्तियाँ लिख दूँगा जो यहाँ दी गई है। जैसे कि ये 3 दी गई है, ये 5 दी गई है, फिर 9, फिर 12, फिर 5, फिर 4। कुछ गलती है, हाँ अच्छा 3 ऊपर चला गया है ना। हाँ, हे राम हे राम हे राम। चलिए तो 3, 5, 9, 12 और 5, 4 और 2 इतना हो गया। इसको कर देंगे बंद। ठीक है, समझ में आ रही मैंने बात क्या किया है। ये जो क्वेश्चन था हमारा इसी में मैंने थोड़ा चेंज किया था। ये 118 था तो 118.5, इसमें आधा घटा दिया 126.5, 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, ऐसा हम लोगों ने थोड़ा इसमें चेंज ला दिया था। ठीक है, चलिए अब 40 पत्तियों की लंबाई है, जाने दो इसको हटाओ। अब हम हमारे गोल पे आते हैं। ये है हमारा गोल। हमें क्या ज्ञात करना है अब, माध्यक। चलिए तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, संचयी आवृत्ति भी चाहिए होगी है मित्रों। क्या चाहिए होगी, संचयी आवृत्ति। और ये क्या है, बारंबारता। और ये क्या है, वर्ग अंतराल। मैं बुक वाला वर्ग अंतराल लेके कर देता, वो असतत था। फिर बोले सर उत्तर आधा कम ज़्यादा आया, सर इतना ऐसा आया, ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, कमेंट में बोलते हैं ये सर को तो पढ़ाना ही नहीं आता है? वैसे तो अभी तक किसी ने बोला नहीं है, और क्या पता अभी मैं बोल रहा हूँ तो कोई बोल देंगे हाँ सर मैंने बोल दिया। देखो ये बात, मैं खिसका रहा हूँ, साला खिसक ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों करने का भाई, हरामी है हरामी। मैं फिर से करूँगा, मैं सबको खिसकाऊँगा यहाँ से। अपने को सबको खिसकाना मांगता है भाई, सबको दिखाना मांगता है। क्या समझ में आ रही है बात, मैं क्या बोलना मांगता है। ठीक है, चलिए तो ये 3 को इधर ही रख देंगे, ये 3 को इधर ही 3 बना के रख देंगे। बट ये 3 और 5 को जोड़ के यहाँ कर देंगे, ये हो गया 8। 8 और 9 को जोड़ के यहाँ पे कर देंगे, 8 दूनी 16 और 1 हो गया 17। 17 और 22 को जोड़ के यहाँ कर देंगे तो 7 और 2 9 और 1 और 1 2 29 हो गया। फिर 29 और 5 को जोड़ के यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा 34। फिर 34 को 4 से जोड़ के रख देंगे तो कितना हो जाएगा 38। 38 और 4 को 2 को जोड़ के रख देंगे तो ये हो जाएगा 40। इन सब का टोटल करोगे तो भी 40 ही आएगा। ठीक है, और यही हमें क्या मिलता भाई साहब n। तो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो आपको नीचे लिखना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर अतः n बराबर कितना मिला, n बराबर कितना 40 मिला, एवं n/2 बराबर क्या हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। बस ये मिल गया, यानी हमारा सवाल ख़त्म। कैसे, अब ये पता करो 20 इनमें से किसके बीच में आ रहा है। क्या 3 और 8 के बीच में आ रहा है, नहीं। क्या 8 और 17 के बीच में आ रहा है, नहीं। क्या 17 और 29 के बीच में आ रहा है, तो बोलेगा हाँ सर हाँ यही इन्हीं दोनों के बीच में तो 20 आता है, हम पहली कक्षा में पढ़े थे हाँ। और अभी भी तुम्हें नहीं पता है, तुम नहीं पढ़े थे तो भाई जाओ पहली कक्षा में पढ़ के आओ। ठीक है, तो ये 20 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है, 17 और 29। तो इसको कर लेते सेव, इनमें से बड़े वाले को। ठीक है, बड़े वाले को कर देते प्रोटेक्ट, छोटे वाले को खुला छोड़ देते, बोले भैया तुम जाओ तुम्हारे घर। बट छोटे की भी तो कुछ ना कुछ तो इज्जत है ही है ना। कैसे इज्जत है, अब इन्हीं में से ये जो 12 है ये हमारा हो जाएगा f। क्या हो जाएगा, f बराबर कितना हो गया 12, जो सूत्र में मांगा गया है। और ये वाला वर्ग है ना पूरा का पूरा, ये अपना माध्यक वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माध्यक वर्ग बन जाएगा। और माध्यक वर्ग की ये रही लोअर लिमिट, यानी l बराबर कितना मिला मुझे यहाँ पर, l बराबर कितना मिला 144.5, ये मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, f भी मिल गया, l भी मिल गया, n/2 भी मिल गया, n भी मिल गया। अच्छा, और CF भी तो चाहिए होता है ना, तो CF कहाँ से लाओगे, ये जिस वर्ग को हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया था, जिस संचयी आवृत्ति थी बड़ी वाली को प्रोटेक्ट किया था ना,
बड़ी वाली को उसके जस्ट ऊपर वाला, ये ऊपर वाले 17, ये भाई साहब क्या हो जाएंगे हमारे CF। छोटे की भी तो इज्जत रखनी चाहिए ना, खाली बड़े की इज्जत हो ऐसा थोड़ी है। जो छोटे बेटे घर में बहन बेटी है वो जानते होंगे, काम चोर के ताने, घर का नौकर, कुछ भी हो जाए ये करके लिया पानी लोटा, फिर बोलते कुछ करता ही नहीं है। होता है ऐसा, तुम सब वही काम चोर। हाँ चलिए भाई, हाँ 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 सर, मैं आपकी भावना को समझ सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम हमारे सूत्र को लिखेंगे, आपको नीचे लिखना है बुक में ऐसे ही। तो सूत्र में क्या मांगता है भाई अपन को इधर मांगता है माध्यक। क्या माध्यक? माध्यक क्या बोलता है? माध्यक बोलता है भाई मैं तो हूँ L प्लस ब्रैकेट में n का बट्टा में 2 माइनस में आ जाएगा CF, और इसका बट्टा में क्या आएगा F, और गुणे में आ जाएगा H। ओ भाई साहब H निकालना रह गया था, H निकालना। तो H कैसे निकलेगा भाई? ध्यान रखना H अच्छे से बनाना, N जैसा मत बना देना है। N N है, H H है, ठीक है। नाई नाई है, हॉर्स हॉर्स है, ठीक है। तो H कितना मिलेगा? तो इन दोनों वर्ग अंतराल के बीच का अंतर ये था, इन दोनों के बीच का। तो कैसे निकालूंगा भाई? कर लेते 162 में से 153 घटा दो, 162.5 माइनस 153.5 घटा दो, 5 से 5 घट जाएगा 0, दशमलव की जगह दे दशमलव, 12 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा? अरे करो ना यार, 9 आएगा। क्या यार घटाना भी नहीं आता है। फिर 5 में से 5 घटेगा 0 0, यानी पीछे का 0 नहीं मानेंगे, आगे का 0 बिल्कुल नहीं मानेंगे, उत्तर आएगा 9। H बराबर कितना आया? 9, ठीक है। नो, नेवर, नहीं, हाउ डेयर यू। L बराबर कितना आया भाई? 144.5 प्लस n/2 था हमारा 20, माइनस CF बराबर कितना था? 17 बट्टे में F बराबर कितना था? 12, फिर H बराबर कितना था? 9। बस यहीं से आपकी गणित की कलाकारी शुरू हो जाती है। तो M बराबर 144.5 प्लस 20 में से 17 घटाने तो कितना बचेगा? 3 बट्टे में 4 गुणे में आ जाएगा 9, ऐसे ही आएगा। ओए हाँ 4 कैसे आया? 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। काट दिया ऊपर नीचे मैंने बराबर। इसको आगे और ले जाएंगे तो कैसे लिखोगे? 144.5 प्लस 3 एकम 3 था ना, 1 का गुणा 9 से होगा 9 बटे में 4, ठीक है। 4 का 9 में भाग दो और इससे जोड़ दो, ठीक है। चलो दे देते 4 का भाग 9 में, 4 2 8 बचेगा 1.0, 4 2 8 बचेगा 2 0, 4 पंजा 20, यही आएगा, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना। भाग नहीं आता भाई? आता है ना? नहीं आता? आता है। 144.5 प्लस उत्तर कितना आएगा? 2.25 भाग पहाड़े। अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ बचपन में कभी, जैसे कि तुम कहीं आ रहे हो, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों में मिलने जा रहे हो, मतलब बोलते बेटा कितने में पढ़ रहा है? तो बोलेंगे अंकल मैं 5वीं में पढ़ रहा हूँ। चल बेटा पहाड़े सुना, डायरेक्ट घूम फिर के पहाड़े, बस पहाड़े सुना उनको। 20 तक पहाड़े, ये होशियार है। 6 तक पहाड़े, नहीं है होशियार। और 20 तक पहाड़े, 17 का 17, 17 51, 17 चौका 68, 17 छिंगे 102, 17 8 119, ऐसा बोलते फिर बाद में, जीवन के बाद में, समय बीतने के बाद। तो पहाड़ों से तोले जाते हैं। वो अंकल की क्या है, हम लोग इज्जत करते हैं, इसके लिए हम पहाड़े सुना के रह जाते हैं। अब उनसे पूछेंगे ना कि अंकल आपको माध्यक आता है, बदले में हम सवाल नहीं पूछते क्योंकि हम उनकी इज्जत करते हैं इसके लिए। तो अंकल लोग सुधर जाया करें। हाँ तुम यार पता नहीं चिंदी पर एक बात बता बेटा, एक दूध की थैली 4 रुपए में आती है, तो 20 दूध की थैली कितने रुपए में आएगी? तेरी औकात है 20 थैली खरीदने की? दूध पूछ लेने का। खाएगा वो भी 10 रुपए की पोटली लेके आएगा घर पे दूध की। ऐसा ही होता है ना, हैं?
बोलेगा मान लिया पप्पू के पास 50 लड्डू है और उसमें से मैंने तेरे को 2 दे दिए, तो पप्पू के पास कितने बचे? हला पप्पू के पास 50 किसने दिए? तुमने दिए। हाँ, पप्पू उन्हीं का बच्चा होता है, बेचारा पप्पू। ये जोड़ है, ठीक है। देख लो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा मैंने, जोड़ा है 5 5 2 7 दशमलव की जगह दशमलव, 4 2 6 और 146.75, ठीक है। ये इसका फाइनल उत्तर है सवाल का हमारे। अंकल लोग बड़े आरामी होते हैं। बोल बेटा पहाड़े, बोलते हैं बेटा के तिया 6 2 तिया 6 हैं। सवा का पढ़ा सुना, मेरे से कोई भी पूछता है 1.5 का पढ़ा पूछते थे। हमारे एक स्कूल के सर हुआ करते थे, बहुत अच्छे थे। प्रार्थना के समय में मतलब आधा घंटा डेली का बिगाड़ते ही थे यार बच्चों का। खड़े करेंगे और देश विदेश के सवाल पूछेंगे, जनरल नॉलेज पूछेंगे, पहाड़े पूछेंगे। बोलते हैं बड़ा बोल 17 तिया कितना, पहाड़ा पढ़ के आ जा 17 तिया कितना, ठीक है। तो यहाँ पर माध्य की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 146.75। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे सवाल हमारा एक हो जाता है ख़त्म। बढ़ते हैं लास्ट एक अगले सवाल की ओर, फिर लेक्चर को यहीं पे रोक देंगे। यहाँ पे भी क्या निकालना अपने लोगों को? माँ जीवन काल को प्रदर्शित करता है, लैंप का माध्यक जीवन काल। हाँ, ये ढूंढना था मेरे को, यही ढूंढना था। क्या निकालना है सवाल में? यही ढूंढना है कि क्या निकालना? माध्यक। माध्यक, कई बच्चे माध्य और माध्यक में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जब पूछा हो माध्यक निकाल के आ जाते हैं माध्य, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है। अब हमें इसमें क्या करना है? अलग से एक बॉक्स बनाना मुझे, तुमको तो नोटबुक में लीटे बना बना के भर देने हैं, ठीक है। हाँ भाई, जितना भी काम करोगे आप स्केल से करोगे। मेरे पास समय की कमी के कारण मैं बिना स्केल का प्रयोग किए कर रहा हूँ। चलिए, ये 14 का 14 यहाँ रखेंगे, 14 और 56 को जोड़ के रख देंगे यहाँ पे। कितना हो जाएगा बोलिए? 14 और 56 70 होएगा, होएगा 70। सोचो अंदर, ठीक है। 70 और 60 को जोड़ के कर देंगे, 0 की जगह 0 और ये हो जाएगा 130। इन दोनों को जोड़ के रख देंगे, ये आ जाएगा 6 8 3 11 की 1 हासिल 1 और ये हो जाएगा 216। आ रहा है मेरे को, जोड़ आ रहा है, हस, ठीक है। अब 7 और 6 इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे रख देना, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। 290, ठीक है। मैं तो ऐसा ही करूँगा, ये देख लो। 2 का 0 से जोड़ दिया 2, 6 को 9 से जोड़ दिया 15 की 5 हासिल 1 352। इन दोनों को जोड़ के रख दूँगा, तो ये तो 400 हो रहा भाई, 400 हो गया। कितना हो गया? पूरा का पूरा 400। यानी मुझे ये क्या मिल गया भाई साहब? n। क्या मिल गया? n का मान मिल गया। n बराबर कितना आया? 400। और n/2 बराबर कितना आ जाएगा? मतलब 400 का आधा कितना आ जाएगा? 200। ये निकल गया। अब हमें जाना हमारे मुद्दे पे। तो ये जो 200 है यानी n/2 का मान, इधर हमारा CF है, संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति भी बोलते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। हाँ, तो ये जो 200 है, इस रो में देखो किन दो संख्याओं के बीच में आ रहे हैं। क्या ये 200 इन दोनों के बीच में आ रहे हैं? बोल दो दारू पे के सर। हाँ, पियक्कड़ो। चलो, इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। तुम लोग हाँ सर इधर आ रहे हैं, इधर मतलब इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। देख रहे हो? इसमें से बड़े वाले को प्रोटेक्ट कर दो मस्त। बड़े वाला कौन सा है भाई? बड़े, ये रहा। बड़े वाले को प्रोटेक्ट करना है, छोटे वाले को फेंक दो कचरे में उठा के। कहाँ से लाएगा? तो बोला बेटा कचरे में से उठा के लाया तेरे को। नहीं हो तो बड़े वाले भैया से पूछ ले, ठीक है। बड़े वाला भाई बोलता हाँ कचरे में से उठाया है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा जो वर्ग बन जाएगा, ये पूरे वाले वर्ग को अपने क्या बोलेंगे? माध्यक वर्ग। क्या बोलेंगे? माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग की लोअर लिमिट ये रही। L बराबर यहाँ पे मिल जाएगा 3000। क्या मिल जाएगा? L बराबर 3000 मिल गया। F कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। ये F बराबर कितना मिलेगा? 86 आ गया, ठीक है। और CF कहाँ से मिलेगा? तो ये जो छोटे और बड़े थे ना, बड़े को तो ले लिया, अब छोटे की बारी। तो कितना आया? 130 आ गया। अब क्या बचा है? H भी तो बचा है, कॉमा करके H निकाल दो, यानी इनके बीच का गैप। तो 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500। क्या? ओ बाप रे, हाँ 3000, ठीक है। बढ़िया, होशियार है बच्चे। तो H बराबर कितना आएगा?
ध्यान दे रहे हैं मतलब, ठीक है। टीचर की गलती ऐसे ही होती है। हमारी एक टीचर थी, वो ऐसा बोलती थी, मतलब टीचर नवी नवी थी बेचारी, आई पढ़ाने स्कूल में, गलत पढ़ा दिए। हम बोले टीचर ये गलत है। नहीं मैं तो चेक कर रही थी कि तुम में से कौन ध्यान दे रहा है। ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। हैं? हाँ, मैं तो ध्यान दे रहा था, ठीक है। कई जगह ऐसा होता है। तो h बराबर 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, इनका अंतर निकालोगे तो कितना मिल जाएगा? 500। मतलब 2000 में से 1500 घटा दो, वो मिल जाएगा। इनके बीच का अंतर कितना है, कौन इससे कितना बड़ा है, बराबर आ गया। जो वैल्यू चाहिए थी वो आ गई। भाई यही तो चाहिए ना, माध्यक ज्ञात कर रहे तब। मैंने क्या अपनी मर्जी से रखी है वैल्यू है? नहीं, हमारी मर्जी तो क्या थी, L बट्टे में N बट्टे 2 माइनस CF बट्टे में F गुणे में H। हो गया हमारा सूत्र तैयार। बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। क्या? पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। वैल्यू पुट करो और आंसर ले आओ। तो L बराबर कितना आया है? 3000 प्लस N बट्टे 2 कितना आया है? 200 माइनस CF कितना आया है? 130 बट्टे में H बराबर कितना आया है? हाँ अच्छा, F बराबर 86 और गुणे में H बराबर कितना आया है? 500। ध्यान रखना भाइयों, ये 500 अलग चीज़ है और ये N अलग चीज़ है। ये 400 में अभी खुद कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको N को ऐसा टेढ़ा करके बनाना है। इसकी ये मात्रा है ना, ये थोड़ी टेढ़ी होती है। अब समझ में आ गया? हाँ N ले भाई, ले N बस, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट कर दी और आंसर ले आते हैं। तो 3000 धन 200 में से 130 घटाओ, 230 में से 200 में से 130 घटाना है। क्या 70 उत्तर आएगा? हाँ 86। बच्चों से पूछ के बोल रहा हूँ, कितना आरामी सर हो, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, 86 का इसमें भाग दे देंगे। अब बोलोगे नहीं सर मन नहीं हो रहा, एक काम करते हैं 2 का ऊपर नीचे हम भाग दे सकते हैं क्या इसमें? जैसे इसमें 2 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 35 आएगा। तो इधर भी 2 का भाग देना पड़ेगा, तो इधर कितना आ जाएगा? इसको आधा करो तो 4 और इधर आ जाएगा 3 यानी 4-3 आ जाएगा। बस भाई इधर ही आपका टेस्ट हो जाता है आपकी गणित का। सवाल बड़ा अच्छा मेरे को पसंद आ गया। यहाँ पे लाके आपको अटका देता है सवाल कि ऊपर आया 35, नीचे आया 43 और गुणे में आ गया 500, ठीक है। अब चले भाई 500 का तो इसमें गुणा कर देंगे हम, ठीक है। फिर 43 का भाग भी तो देना है। किसका भाग देना है? 43 का भाग भी देना है। चलो भाई कर देते हैं मेरे मित्रों। जोड़ घटाव गुणा भाग करके दुनिया ख़त्म ना हुई रही है। चलो 5 का इसमें 350, ये आएगा अपना 17, इतना आएगा। हाँ इतना आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो। करके दिखाऊं? हाँ 35 गुणे 5 तो कितना हुआ? 25 की 5 हासिल 2, 5 या 15 और 2 17, ये इतना आया। अभी 2 जीरो भी तो पीछे लगाना है, आ गया, ठीक है। फिर ऐसा लिखूँगा मैं 3000 प्लस 17500 बटे में 43। 43 का पढ़ा आता है? नहीं आता है? लिख लो फटाफट, ऐसा लिख लेने का। नहीं तो आप जोड़ के बनाओगे। मैं हर क्वेश्चन, जो बच्चा मतलब पिछली बार से अभी आके अच्छे से देख रहा होगा ना, उसको एक पहाड़ा बनाना आ जा रहा होगा। जैसे 43 का पहाड़ा मेरे पास नहीं है, अब मेरे को इतना लंबा भाग देना, तो बार बार तुम लोग कैलकुलेट करने जाओगे। इससे अच्छा रफ में फटाफट तेज़ी से कर देने का। क्या करना है, यहाँ तक आई गए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 12। मैं भी राहुल गांधी बन गया यार। हाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नवाई 36, 4 दामे 40। फिर क्या था 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 हम 27, 3 दामे 30। जो सिंगल संख्या उसके आगे क्या लगा देंगे? 0। चलिए भाई ये 3 बीच वाले का जोड़ कर दो तो 4 ही आने वाला है। ये 6 इन दोनों का जोड़ कर दो तो 8 ही आने वाला है। ये 9 इन दोनों का जोड़ कर दो तो 2 आएगा और आगे का एक ऐसे का ऐसा। फिर ये 2 इन दोनों का जोड़ कर दो तो 7 आएगा और ये आगे का 1। हाँ भाई मैं बीच में पार्टीशन तो बना दूँ ना, ठीक है। फिर ये 5 इन दोनों का जोड़ करोगे 1 ही आएगा और ये 2 आ गया।
ये 8, इन दोनों का जोड़ करोगे तो 5 आएगा और ये 2 रख दिया। ये 1, इन दोनों का जोड़ करोगे तो 10 की 0 हासिल 1 और ये 3 बन जाएगा। ये 4 को यहाँ रख देंगे, इन दोनों का जोड़ कर देंगे 4 और ये 3। ये 7 को यहाँ कर देंगे, इन दोनों का जोड़ कर देंगे 8 और ये 3 और ये हो जाएगा 430। बन गया 43 का पहाड़ा। अब भाग देते फटाफट, ठीक है। तो हेलो यार, भाग करके दिखाता हूँ यार, वरना फिर रोओगे सर। 17500, ठीक है। तो 43 का पढ़ा इतनी बार पढ़ो कि 17 से ज़्यादा ना जाए। तो तुम बोलोगे 17 एक कम नहीं, 43 से कम 43, तो हम तीनों संख्या को लेंगे। अब 175 से ज़्यादा ना जाए, फटाफट देख लो। 175 ये रहा, 4 बार जा रहा है, 1 2 3 4, तो 4 रख दो और कितना आया 172। घटाओगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। ये 0 0 हो जाएगा। अब भाई साहब हम लोग इसको नीचे उतारेंगे 0 को, ठीक है। क्या अब भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब ये 0 को भी नीचे लेना है भाई। भाग में एक संख्या को नीचे उतारने की परमिशन होती है। दूसरी संख्या उतारते तो यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। ये 4 था, यहाँ पे 0। अब हम ये 0 को उतार पाएंगे। अब 43 का पढ़ा इतनी बार पढ़ोगे 300 से ज़्यादा ना जाए। तो देख लो ये रहा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, कितनी बार गया है? 6 बार। तो कितना आएगा 258, है ना? हाँ, ठीक है। अब आप घटाओगे तो कितना आएगा? 10 में से 8 गया हैं 2 और ये 9 में से 5 गया 4, 0 42 आया। अब 43 का भाग 42 में जाएगा नहीं। अब यहाँ पे उतारने को भी कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे 0। अब 43 का भाग 420 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा तो कितना आएगा? 3 8 7। मैं तो को ना करे नारायण ये सवाल आवे, बेचारे भाग देते ही बच्चे। 10 में से 7 गया 3, फिर 1 बचा, पड़ोसी से उधार लेगा 3। ये 11 में से 8 गया, 8 9 10 11 3 33 आया। अब एक 0 अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अब कितनी बार भाग जाएगा देखो? 330, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार जाएगा। बहुत हो गया यार, इतना ही रखेंगे बस, ठीक है। तो 3000 धन 406.97, ठीक है। चलिए कचरा पट्टी को मिटाते हैं, बट रियल में तो यही चीज़ मेन है। समझे मैंने 43 का पहाड़ा कैसे बनाया? आप कोई भी बना सकते हो पहाड़ा, ऐसा है, ठीक है। चलिए अब ये भाई कहाँ जा रहा है? बड़ी उतावल है जाने की। कोई नींद में है, कोई घर पे जाने की उतावल में है। 406.97 जोड़ कर देते भाई, तो ये आ जाएगा 3406.97। ये हमारा हो जाएगा माध्यक। ख़त्म, लिख देना है। इस माहिती का माध्यक कितना है? इस माहिती का माध्यक कितना है? 3406.97। अब भाई ये भी बताना पड़ेगा कि ये कैसे जुड़ा, क्या बताना पड़ेगा गुरुजनों? अगर बताना पड़ेगा तो कमेंट में बताओ कि हाँ सर बताना पड़ेगा, तो मैं अगले लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और साथ में एक लेक्चर ले आऊँगा जिसमें जोड़ घटाव सिखाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं बताना पड़ेगा तो भी लिखोगे हाँ सर नहीं बताना पड़ेगा। और वीडियो थोड़ा सा भी आपके काम में आ रहा है तो कमेंट में कुछ ना कुछ लिख के ही जाना है। कैसा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्या सुधारा किया जा सकता है, आपको किस ढंग से सुधारा जाए। मेरे अंदर की सुधारे की बात नहीं कर रही, आपके अंदर से हो रही है, ठीक है। और लाइक भी कर देना है, टन ना करके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कितने सवाल चले? मज़ा आई ना? हो गया ना तीनों? समझ में आ गया माध्यक हैं? तो फिर एक एक सवाल कौन कराएगा? लेक्चर बनाए 56 मिनट का।